आज की स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे मूविंग एवरेज रिबन। आप जैसे लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला एक इंडिकेटर सामने आता है, मूविंग एवरेज रिबन। इसको सबसे पहले हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब जैसे इसको चार्ट पे लगाते तो बहुत सारा आपको यहाँ पे बहुत सारे ईएमए दिख रहे हैं, पर इसको हम अभी सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे इसके सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे 4 ईएमए, हमको 4 की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3 की ज़रूरत है। बस हम यहाँ पे 3 ही लेंगे, लास्ट वाला छोड़ देते हैं। यहाँ पे सबके सब एसएमए में है, सिंपल मूविंग एवरेज में। हम इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में तब्दील कर देंगे, ईएमए में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है, 20, 50 और 100। सबसे पहले हम 20 को कर देंगे 50। सेकंड वाला जो 50 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 100, और थर्ड वाला जो 100 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 200। बस थोड़ा सा रंग में बदलाव करेंगे। पहला वाला येलो है, फर्स्ट वाले को कर देंगे ग्रीन, सेकंड वाले को कर देंगे येलो, और थर्ड वाले को कर देंगे रेड। बस इतना ही है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो ग्रीन, येलो, रेड फॉर द वैल्यू ऑफ 50, 100 एंड 200। ये 3 कलर 3 अलग अलग रंगों के लिए है और सबके सब ईएमए में सेट रहेंगे। यहाँ पे क्लोज, तीनों के तीनों क्लोज रहेंगे। चलिए ओके कर देंगे। अब ये तो हो गया है हमारा तौर तरीका अपनाने का एक इंडिकेटर। यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली है, किस प्रकार से एंट्री करेंगे पहले एक बार वो समझ लेते हैं। हम ट्रेंड को समझने के लिए एंट्री एक पल बाद में बताता हूँ कि एंट्री कैसे करना। उससे पहले पहले हमको ट्रेंड समझना होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड समझने के लिए हम यहाँ पे जो 2 ईएमए है ना, रेड और येलो, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर रेड नीचे है और येलो ऊपर है तो हम समझेंगे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। और अगर हमें दिखता है कि रेड ऊपर है, नीचे येलो है, तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। सिंपल तरीके से इसको हम समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये वाला इस स्ट्रेटेजी में हम कैंडल्स पे स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। इस स्ट्रेटेजी में हमें प्रीमियम पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, प्रीमियम पे। अब जहाँ पे भी आप एंट्री करेंगे उस हिसाब से अपने प्रीमियम पे आपका जो भी स्टॉप लॉस आपके लिए सूटेबल होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करते कि आपके प्रीमियम के ऊपर अगर आप परसेंट देखने जाते हैं तो फिर आपके लिए वो परसेंट कितना बन सकता है, उस हिसाब से देखने जाते तो आप वहाँ पे 10% का भी ले सकते हैं, 15% का भी स्टॉप लॉस वहाँ पे भी ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप उसको उस हिसाब से देखिए। पर इसमें कैंडल्स नहीं हो सकते, ये मैं आपको पहले बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए बाद में। क्योंकि हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजी में, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजी में हमारे लिए स्टॉप लॉस कैंडल्स होते, पर इस स्ट्रैटेजी में ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो आप प्रीमियम के मुताबिक जाइए कि उसका अगर 10% घट जाता है या 15% घट जाता है तो आप स्टॉप लॉस दे देंगे, या फिर आप मान लीजिए 200 का प्रीमियम है तो अगर 180 पे चला जाता है तो आप स्टॉप लॉस दे देंगे। इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा एक तरफा बात है कि मार्केट किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उस हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। अब सिर्फ एक इंडिकेटर से तो हम कभी काम नहीं करेंगे, इसके साथ हम प्राइस एक्शन में मिलाएंगे और एक इंडिकेटर यहाँ पे मिलाएंगे। उसको ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है जी स्कोर। अब जैसे जी स्कोर लिखते हैं तो आपके सामने बहुत सारे जी स्कोर आ जाते हैं, पर हमें यहाँ पे चाहिए ये वाला स्टोकेस्टिक जी स्कोर बाय अल्गो अल्फा। ये हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब इसको चार्ट पे लगाने के बाद मार्केट थोड़ा सा और आपको ज़्यादा सहूलियत देने की कोशिश करता है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्केट समझ में आने लगता है। अब देखिए, हमारा एक नियम एंट्री का यहाँ पे ये होगा कि जब तक प्राइस इन तीनों ईएमए से कहीं पे भी जब तक ना जुड़ जाए तब तक हम सबसे पहले एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। एंट्री कहाँ पे करेंगे? जो ट्रेंड रहेगा। ट्रेंड कैसे पता होगा? अगर रेड नीचे है येलो ऊपर है तो अप ट्रेंड है, अगर रेड ऊपर है येलो नीचे तो डाउन ट्रेंड है। सीधी बात है, बहुत साफ सुथरा। ये हो गया 2 बातें। अब यहां पर अगर आपका ध्यान अगर जा रहा है तो आप देखिए
नीचे एक बार मैं जी स्कोर को आपको बता देता हूँ, जी स्कोर कैसे काम करता है। चलिए इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब जी स्कोर आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, बड़े आसानी से इस जगह पे मार्केट आपको यहाँ पे सेल करने की बातें कह रहा है, और नीचे जैसे आता है ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया पे आपको बाय करने की बातें होती, इस एरिया में आपको सेल करने की बातें होती। सिंपल है। अच्छा, दूसरी बात है, यहाँ पे जो आप दो लाइंस देख रहे हैं, इसी लाइन के बीच में जाके अगर ये डॉट बनता है तो ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे। ऊपर भी वही है, दो लाइंस के बीच में अगर मार्केट आपको एंट्री के बारे में बताता है तो ही आप यहाँ पे एंट्री के बारे में सेल साइड में एक्टिव होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन हम मिलाएंगे। जैसे ये तो कह रहा है कि आपको यहाँ से एंट्री कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉल साइड में भी है, ऊपर भी है, और आपको जी स्कोर भी आपको बता रहे कि आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एंट्री सबसे सही कहाँ पे होगा, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये सबके सब सिंगल कैंडल्स बन रहे हैं ग्रीन कलर के, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन नहीं रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो प्राइस एक्शन बनेगा। कैसे बन रहा है, यहाँ पे भी तो सिंगल सिंगल है, लेकिन नहीं, यहाँ पे पहले एक कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद फिर और एक कैंडल बना रेड कलर का, जो फर्स्ट कैंडल के ऊपर नहीं गया, पर थर्ड कैंडल उसके ऊपर चला गया, इसलिए एंट्री हमारी यहाँ से होगी। स्टॉप लॉस जो मैंने आपको कहा हमारे प्रीमियम पे रखना है या आप उसको परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। देखिए धीरे 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 करके मार्केट इस जगह तक पहुंच गया है। यहाँ पे जी स्कोर ने आपको अगला सिग्नल दिया है कि आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए इस जगह पे। पर इस जगह को भी अगर हम ध्यान से देखते तो प्राइस एक्शन तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे सिंगल रेड कैंडल्स बन रहे हैं, उसके बाद तो सबके सब ग्रीन बन रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पे भी प्राइस एक्शन ढूंढना है, जहाँ पे ये वाला देखिए दो रेड कैंडल और एक के नीचे एक आया है, तो हम एग्जिट यहाँ पे जाके करेंगे। इस तरीके से जब आप इसको देखते हैं। अच्छा, एक बात और है, अब देखिए यहाँ पे सिग्नल पूरी तरीके से नहीं आया है, इस जगह पे सिग्नल नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल थोड़ा सा नीचे आया है। तो आप इसको दोबारा से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि आप यहाँ पे बेहतर होगा कि आप ऐसे एग्जिट कर जाए आप। लेकिन अगर चाहते, मैंने जैसे आपको कहा कि पूरा ओवरबॉट पोजीशन पे जब तक मार्केट पहुंचता नहीं तब तक आपको फिर एग्जिट नहीं करना चाहिए या फिर एंट्री नहीं करना चाहिए, तो आप बने रह सकते हैं। बेहतर होगा शुरुआती दौर में आप ऐसे जगह पे जैसे आपको सिग्नल मिलता है एग्जिट होने का, आप एग्जिट हो जाइए। चलिए थोड़ी देर बाद फिर आपको यहाँ पे दोबारा मिलता है एंट्री होने का मौका यहाँ पर इसके बावजूद भी आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सब कुछ तो ठीक है, प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखिए, प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है? क्योंकि फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ही नहीं है, और जब तक नहीं मिलता तब तक आप वेट करिए। इसी को ही हम कहते हैं प्राइस एक्शन का सही मिलना। फिर दोबारा जैसे आपको प्राइस एक्शन मिल जाता है, फिर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस वही आपका आपके प्रीमियम पे होगा। अब देखिए मार्केट दोबारा यहाँ से भाग रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री किया है, अब दोबारा मार्केट यहाँ पे आके आपको एक नया सिग्नल दे रहा है, और इसके बाद जैसे आपको फिर एक यहाँ पे दूसरा वाला मिल जाता है, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो, मतलब प्राइस एक्शन। तो इस तरीके से आप मार्केट में बहुत विचार पूर्वक आप काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।